आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां ख्वाब हकीकत से टकराते हैं और जहां नाकामियां ही कामयाबी की बुनियाद बनती हैं। आज हम एआई की तारीख के उन सर्द तरीन अदवार यानी एआई विंटर्स का सफ़र करेंगे, जिन्होंने इसका मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल दिया और इसे आज की बुलंदियों तक पहुंचाया। ज़रा तसव्वुर करें, ये 1956 का ज़माना है। कंप्यूटर्स कमरे जितने बड़े हैं और कुछ ज़हीन लोग एक ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो दुनिया को बदल सकता है। ख्वाब ये है कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो इंसान की तरह सोच सके, सीख सके और कुछ नया तख्लीक कर सके। यही वो इनकलाबी सोच थी जिसने मसनूई ज़हानत के सफ़र का आगाज़ किया। और बस इसी ख्वाब के साथ साइंसदानों और मुहक्किकीन ने एक नए दौर का आगाज़ कर दिया। उन्हें यकीन था कि वो इंसानी ज़हानत के राज को समझने और इसे मशीनों में डालने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये वादा इतना बड़ा था कि दुनिया भर की हुकूमतों और इदारों ने इस तहकीक पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ख्वाब जितना बड़ा था, हकीकत उतनी ही कड़वी साबित हुई। हाँ, लॉजिक थियरिस्ट जैसे इब्तिदाई प्रोग्राम बने जो रियाजी के मसाइल हल कर सकते थे, जो उस वक्त के लिए एक बड़ी बात थी। लेकिन हकीकी दुनिया की पेचीदगियों के सामने वो बिल्कुल बेबस थे। ना वो ज़बान समझ सकते थे, ना तस्वीरें पहचान सकते थे और ना ही उनमें कोई कॉमन सेंस थी। तो फिर क्या होता है जब वादे टूटते हैं और उम्मीदें दम तोड़ देती हैं? मायूसी का एक लंबा और सर्द मौसम शुरू हो जाता है। इसी को एआई विंटर कहा गया। ये वो वक्त था जब लेबॉरेटरियों की रोशनियां मध्यम पड़ गईं, फंडिंग के दरवाजे बंद हो गए और एआई का ख्वाब जैसे बर्फ में जम गया। अब सवाल यह है कि एआई का इब्तिदाई ख्वाब आखिर टूटा क्यों? इसकी 4 बड़ी वजूहात थीं। पहली, उस दौर के कंप्यूटर्स इतने ताकतवर ही नहीं थे कि पेचीदा काम कर सकें। दूसरी, मशीनों को सिखाने के लिए डेटा की शदीद कमी थी। तीसरी, उन सिस्टम्स का कोई अमली इस्तेमाल नजर नहीं आ रहा था जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो। और चौथी, जो बड़े बड़े वादे किए गए थे वो सिर्फ वादे ही रहे। और जब नताइज नहीं मिलते तो सरमायाकार हाथ खींच लेते हैं। हुकूमतों और बड़ी कंपनियों ने फंडिंग रोक दी और यूं एआई की तहकीक एक तारीख दौर में दाखिल हो गई। ये पहला एआई विंटर था जो तकरीबन 1 दहाई तक जारी रहा। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हर सर्दी के बाद बहार आती है। 1980s की दहाई में उम्मीद की एक नई किरण चमकी, लेकिन ये बहार भी बहुत मुख्तसर थी और उसके बाद एक और पहले से भी ज़्यादा शदीद सर्दी का मौसम आया। ये टाइमलाइन एआई की तारीख के उतार चढ़ाव को बहुत अच्छे से दिखाती है। 50 और 60 की दहाई उम्मीदों से भरी थी। 70 की दहाई में पहला सर्द मौसम आया। 80 की दहाई के शुरू में एक्सपर्ट सिस्टम्स की वजह से एक बार फिर जोश पैदा हुआ, लेकिन इसी दहाई के आखिर और 90 की दहाई में दूसरा और लंबा सर्द मौसम छा गया। ये जो उम्मीद की नई किरण थी, इसे एक्सपर्ट सिस्टम्स कहते हैं। ये ऐसे प्रोग्राम थे जो किसी एक खास फील्ड में इंसानी माहिरीन के इल्म की नकल करते थे। मिसाल के तौर पर एक ऐसा सिस्टम जो डॉक्टर की तरह बीमारियों की तशखीस करे, या एक ऐसा सिस्टम जो कीमियादान की तरह कीमियाई मुरक्कबात का तज्जिया करे। इन सिस्टम्स को कुछ महदूद कामयाबी भी मिली, लेकिन इन माहिर सिस्टम्स की भी अपनी हुदूद थी। इन्हें बनाना और चलाना बहुत महंगा और मुश्किल काम था। वो सिर्फ उसी इल्म पर काम कर सकते थे जो उनमें डाला गया था। वो नए डेटा से खुद कुछ नहीं सीख सकते थे। एक बार फिर तवक्कुआत पूरी ना हो सकी और एआई अपने दूसरे सर्द मौसम में दाखिल हो गया। तो फिर इस लंबी सर्दी का खात्मा कैसे हुआ? वो क्या था जिसने सब कुछ बदल दिया? 2 ऐसी इनकलाबी टेक्नोलॉजी सामने आई जिन्होंने खेल का पांसा ही पलट दिया और एआई को एक नई जिंदगी दे दी। पहला गेम चेंजर था बिग डेटा। इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स ने डेटा का एक ऐसा समंदर पैदा कर दिया जिसका पहले तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। हर तस्वीर, हर क्लिक और हर मैसेज, ये सब एआई के लिए खजाने की तरह था। ये वही ईंधन था जिसकी एआई को शुरू से ज़रूरत थी। और इस डेटा के समंदर को इस्तेमाल करने के लिए एक ताकतवर इंजन की ज़रूरत थी। वो इंजन थे जीपीयूज़ यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये पहले सिर्फ वीडियो गेम्स को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन फिर पता चला कि ये तो एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बेहतरीन टूल हैं। बिग डेटा के ईंधन और जीपीयूज़ के इंजन ने मिलकर एआई के लिए एक नए सुनहरे दौर का आगाज़ किया। सर्द मौसम आखिरकार ख़त्म हुआ और एक ऐसी बहार आई जो आज भी पूरी आबोताब से जारी है। और आज हम जो एआई अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो इसी इनकलाब का नतीजा है। खुद चलने वाली गाड़ियाँ, बीमारियों का पता लगाने वाले मेडिकल सिस्टम्स, नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई पर हमारी पसंद की फिल्में और गाने, और सिरी और एलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स, ये सब उसी बेपनाह डेटा और ताकतवर प्रोसेसर्स की वजह से मुमकिन हुआ है। तो 2 सख्त सर्द मौसमों से गुजरने के बाद क्या एआई की ये मौजूदा बहार हमेशा कायम रहेगी, या मुस्तकबिल में नए चैलेंजेस और नए मौसम हमारा इंतजार कर रहे हैं? क्या हम एक ऐसे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मशीनें इंसानों से भी ज़्यादा ज़हीन हो जाएंगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।